सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जिन मंदिर श्री 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ प्रतिदिन शांतिधारा व विधान महामहोत्सव। आशीर्वाद परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। सानिध्य जिन धर्म गौरव युगल शुल्लिका 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेव श्री वितरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्री पार्थितंकराय द्वादश गण परिवेष्टाय सुखध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमशुकाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्मानाय आनंद दर्शन आनंद ज्ञान आनंद विनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन फड़ामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्थ सर्वनाशनाय घाति कर विनाशनाय अव्यायम छिंचिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम छिंचिंदी बिंदी बिंदी अतिकामम रतिकामम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वग्निवायुयम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वक्रोधोम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वशत्रु विघ्नम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वसर्गम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वराजवयम चौरवयम दुष्टवयम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वमृगवयम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्व आत्मचक्रवयम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्व परमंत्रम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्व शूलरोगम क्षयरोगम कुष्ठरोगम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्रूररोगम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्व नरमारिम गज अश्व गोमयी अजमारिम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वधान वृक्ष पत्र कुल्म पत्र फुल फल पुष्पमारिम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सब राष्ट्रमारिम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्व विश्वमारिम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सब देशमारिम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वेताल साकंडाग्नि वयम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वेद्यम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहनियम छिंचिंदी बिंदी बिंदी सर्वकर्मष्कम छिंचिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोसल वल शौर्य शांति कुरु 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 सर्वजनानंदम कुरु कुरु सर्वव्यानंदम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेड़ करो मट्टा पत्तन संभानंदम कुरु कुरु सर्वलोकानंदम देशानंदम कुरु कुरु सर्वयजमानंदम कुरु कुरु सर्व दुख हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तिषु लोकेषु व्याधि विसर्वरितम अभयम क्षेम आरोग्यम शस्त्रस्तु विदीयते क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यमारोवस्तु। आज के शांतिधारा पुण्यार्जक करता श्री महावीर प्रसाद इंद्रामणि देवी संजय सपना तनिषा नमन प्रज्ञा पाटनी एवं पाटनी परिवार डीमापुर निवासी मंगल भवतु। श्री निर्मल मंजू आकाश प्रीति जैन कलकत्ता निवासी मंगलम भवतु। श्री देवेंद्र मूरतलाल जी शाह कुसुमा इंद्राणी आनंद प्रियंका श्रवण प्राची प्रियंका जैन वर्षी महाराष्ट्र निवासी मंगलम भवतु। स्वर्गीय श्रीमती संतोष जैन धर्मपत्नी आनंद जैन खेकड़ा वाले सूर्यनगर राहुल ऋतु रजत मोनिका जैन चैतन्य अरम छवि पूज्य खेकड़ा परिवार सब मंगल भवतु। श्री प्रदीप मंजू अंकित अंकिता निकिता सुमिता अव्यान जैन मुंबई निवासी मंगलम भवतु। श्री चंपालाल जी महावीर प्रसाद छावड़ा एवं छावड़ा परिवार शाम रगिया निवासी मंगलम भवतु। श्री सुगन चंद भगवती देवी झांझरी जय जय झांझरी एवं झांझरी परिवार भीलवाड़ा डीमापुर निवासी मंगलम भवतु। श्री राजकुमार जी मधु जैन मनोज रूबी अक्षय पारुल अक्षत अर्पण प्रेरणा अन्य जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी मंगलम भवतु। श्री नरेंद्र कुमार जी रेखा जैन आकांक्षा जैन के रोग निवारण हेतु अनुजा अद्विक सिद्धार्थ जैन गुड़गांव निवासी मंगलम भवतु मंगलम भवतु। श्री देवेंद्र कुमार जी गंगवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री संपत लाल जी गणेश जी देवी देवेंद्र कुमार सोनू दामनी नताशा आयशा गंगवाल एवं समस्त गंगवाल परिवार अशाम मंगलम भवतु। स्वर्गीय श्री सूरजमल जी पहाड़िया डीमापुर वालों की पुण्यतिथि पर श्री कैलाश चंद जी जैन संगीता डॉक्टर अंकिता जैन पहाड़िया एवं समस्त पहाड़िया परिवार डीमापुर निवासी मंगलम भवतु मंगलम भवतु। सब अवृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु आवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोदनंद धान्यम सदास्तु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्चिराश्च पुरश्चिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र। ज्ञानावर्णी पंच प्रकृतियाँ प्रभु ने सर्वविनाशी शांति ने दया के सागर पूजा पद विनाशी। ओम ह्रीं श्री ज्ञानावर्ण कर्म सती तत्क्रम उपद्रव निवारक से शांति नाता पामते स्वाहा। जब इस समोषण में आकर हमारा चित्त तरण हो जाता है हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है जिससे हरण करने के बाद चारित्र उज्जवल हो जाता है
तो साक्षात समूह शरण में कैसा लगता होगा। कहा है किन्हीं आचार्यों ने, जब चिंते तो सहस फल लक्का गमन करे, कोटि कोटि अनंत पल जब जिनवर चिट्टे। जब हम भगवान के दर्शन का भाव करते हैं तो हजारों उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। जब भगवान के दर्शन के लिए गमन करते हैं तो करोड़ों लाखों उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो अनंत फल उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान के दर्शन करने से हमें जो फल प्राप्त होता है उनकी करोड़ों जिव्याएं भी मिलकर वर्णन करें तो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान से बात करते हैं तो हमारी आत्मा में निखार आता है, हम दुनिया से बात करते तो हमारी आत्मा में बेकार पैदा हो जाता है। कोई कहता है कि भगवान की भक्ति पैसों से होती है। नहीं भैया, अगर पैसों से होती तो कोई गरीब आदमी भक्ति नहीं कर पाता। कोई कहे भगवान की भक्ति पैरों से होती है तो लंगड़ा कभी भक्ति नहीं कर पाता। कोई कहे भगवान की भक्ति बोलने से होती है, सुंदर मधुर गान करने से होती है, तो गूंगा कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। कोई कहे हमें ताकत चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। नहीं भैया, तो फिर कोई निर्बल व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति कहे हमें धन चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, तो गरीब व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करने के लिए हमें ना धन की आवश्यकता है, ना हमें ताकत की आवश्यकता है, हमें अपने भावों की आवश्यकता है और हमें पुण्य की आवश्यकता है। हमारे पुण्य का उदय चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। हमें मन चाहिए, भाव चाहिए। हम कोने में भी बैठकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति हम कहीं भी संसार में रहकर कर सकते हैं। हमारे भाव निर्मल होंगे तो भगवान की भक्ति हमारे ऐसे अंतरंग से फूटेगी। और ऐसे सोनागिर में आप एक बार चंदा प्रभु के दर्शन करें, एक बार भक्ति करें, आपको वो प्राप्त होगा जो हमें दुनिया में प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान देखते देखते नहीं। किसी ने कहा, किसी एक अंधा व्यक्ति आता है, भगवान हमें देखते ही नहीं है। भगवान हमारे पास भगवान के पास मैं रोज आता हूँ। और एक व्यक्ति रोज आता है और भगवान के पास बैठता है, भक्ति करता है। भगवान से कहता है, ए भगवान, मुझे आप इतना प्रेम क्यों नहीं करते? आप दुनिया से करते हैं, आप सबको सब कुछ देते हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? भगवान एक शर्त रखते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जितना प्रेम तुम मुझसे करोगे किसी दूसरे से मत करना। वो कहता है कि भगवान, मुझे अपने परिवार से, धन से प्रेम है। तो फिर भगवान की भक्ति करने से आपको वो कृपा नहीं बरसेगी। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपके बचपन से आज तक भक्ति की, मुझे कुछ चाहिए। भगवान कहते हैं, क्या चाहिए, मांग लो। तो वो कहते हैं कि मेरा अंतिम समय, मेरे प्राण निकले, उस समय आपके गुणानुवाद में मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो। मुझे ऐसी भक्ति चाहिए, उसके भक्ति का फल चाहिए। आपने भक्ति का फल आप चाहते हैं। लोग कहते हैं भगवान मुझे सोना चाहिए, वैभव चाहिए, दुकान चाहिए। नहीं, मुझे भगवान आपके गुणानुवाद में मेरा जीवन निकले, बस मुझे वो चाहिए। ऐसी भगवान से भीख मांगो तो अपने आत्म वैभव की भीख मांगो। आप संपदा की, बहिरंग संपदा की भीख मांगने आते हैं भगवान के पास, भक्त बनकर आओ, भिक्षु बनकर मत आओ। ऐसे समूह शरण में, सोनागिर के भक्ति पूजा तीर्थ समूह शरण में आकर आप देखेंगे कि भगवान की भक्ति आप करेंगे, आपको वो आनंद आएगा। यहाँ पर 16 दिवसीय विधान चल रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन शांति धारा होती है। आप इसमें आकर एक बार अपने धन को सफल बनाएं, आप धनवान बन जाएंगे, आप भाग्यवान होंगे। लेकिन भगवान के पास आकर आप गुणवान बन जाएंगे और भगवान बनने की आपको क्षमता मिल जाएगी। बीज के बिना अंकुर नहीं होता, दीपक के बिना प्रकाश नहीं होता, मेघ के बिना वृष्टि नहीं होती और धर्म के बिना आपकी संपदा किसी काम की नहीं रहती है। घर में यजमान का महत्व है, श्रावक में सम्मान का महत्व है और मंदिर में आकर भगवान चंदा प्रभु का महत्व है। आप ऐसे महत्व को समझें और यहाँ पर आएं। एक बार सोनागिर में समूह शरण में आप दर्शन जरूर करें। बोलो भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे